अच्छा, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली रिगार्डिंग आर क्रिकेट एंड स्टफ, लेकिन अब जो बात हम करने लगे, एक तो ईयर एंड हो रहा है, तो और ये इतनी कोई ख़ास खबर नहीं है, बिकॉज आई थिंक कि ये दिस वुड बी काउंटेड एज आर बिगेस्ट फेलियर ऑफ 2024। पोलियो में जो हमारे नंबर्स स्काई रॉकेट हुए हैं, वो हमने पिछले बहुत से सालों में इस तरह नहीं देखा। At this moment, our numbers stand at 64. अब्दुल्ला 64 और ये हफ्तों में बढ़ रहे हैं, ये मतलब दिनों में बढ़ रहे हैं। जो सालों में बढ़ते थे, रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 64 हो गई है। तशवीशनाक बात यह है कि जैकबाबाद से चौथा और सिंध में 18वां पोलियो केस है जो सामने आया है। बलोचिस्तान से 26, पख्तूनख्वा से 18, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो वायरस का एक केस रिपोर्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दीगर वजूहात के अलावा सिक्योरिटी मसाइल हैं, पोलियो मुहिम्मात की राह में रुकावट हैं। सिंध में क्या हो रहा है? हाँ। सिंध में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब हम अगर कंपेयर करें कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में चैलेंजिंग है, माइंडसेट की सिचुएशन भी चैलेंजिंग है। तो यहाँ क्यों ये केसेस आ रहे हैं? पोलियो इतना ज़्यादा कैसे फैल रहा है? कहीं ना कहीं सिंध में तो मतलब वो रेजिस्टेंस भी नहीं है ना, जो हम बाकी इलाकों से ज़रा एक्सपेक्ट क्या देख रहे होते हैं। और तो यहाँ भी ये नंबर्स होना, ये ज़रा तशवीशनाक रेजिस्टेंस है। वी वुड ट्राई टू फाइंड आउट, वी डोंट नो। सो ये सारी सूरत हाल है। डॉक्टर शुमाइला रसूल हैं हमारे साथ, रिप्रेजेंटेटिव हैं पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम सिंध की। डॉक्टर शुमाइला, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, हम जाहिर है हमारे कमेंट्री में ही हमारा पहला सवाल है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम बलोचिस्तान की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बड़ा मुश्किल है, फिर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, माइंड सेट के इशूज़ हैं। सिंध में क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, सिंध में 2 साल अगर हम काउंट करें 2021 और 22 में, तो सिंध में कोई भी पोलियो का केस नहीं था। और इवन माहौलियाती नमूनों में भी हमारी वायरस सर्कुलेशन जो थी वो तकरीबन 2 साल से जो है तकरीबन हमारे पास कोई वायरस की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सूरत हाल सिक्योरिटी की सिंध में इश्यूज तो नहीं है, लेकिन वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर्स विद बलूचिस्तान, वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर्स विद पंजाब, तो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम भी है, तो लोग जो है जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, तो वो इसलिए वहां पे करते हैं। दूसरा ये कि लोगों का अभी तक रवैया, क्योंकि ये पोलियो एडिकेशन एफर्ट्स जो है जब भी हम कैंपेन करते हैं तो कैंपेन इसी बुनियाद पे करते हैं कि जहां जब भी हमारे पास माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी होती है तो हम पेरेंट्स को अलार्म करते हैं और इस कैंपेन्स की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उसमें जब तक हमारे वालिदैन हजरात जो हैं हर मुहिम में हर बार अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो से बचाव के नहीं पिलाएंगे तो हम ये अपना हदफ पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हमारे साथ जो यही है कि हमारे पास हर दफा बच्चे जो है मतलब कुछ न कुछ डिफरेंट वजूहात की वजह से रह जाते हैं। या तो लोग पिलाना नहीं चाह रहे होते अपने बच्चों को, हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं करवा रहे होते अपने बच्चों को। डॉक्टर शुमाइला, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम रीजन पे जाना चाह रहे हैं। दीज आर अलार्मिंग फिगर्स। तो क्या रेजिस्टेंस है जो आप कह रही हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पिलाना चाह रहे हो, खासतौर पे जो 1 साल पिला चुके हो, कतरे पिला चुके हो, वो क्यों नहीं दोबारा करेंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए जी, पोलियो एजुकेशन एफर्ट्स जो है हमें मल्टीपल कैंपेन्स करनी होती हैं जब तक, क्योंकि माहौल में जब वायरस आ जाता है तो उसको इरेडिकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हम ये हर बार ये मुहिम कर रहे होते हैं और इसकी बड़ी प्लानिंग होती है। लोगों को ये होता है कि भाई पोलियो वर्कर्स जो है हर दफा क्यों हर माह हमारे जो दरवाजों पे आ रहे हैं और दरवाजा नॉक कर रहे हैं और हम क्यों बार बार अपने बच्चों को वो वैक्सीन पिलाएं, जबकि ये डिजीज जो है इरेडिकेटेबल है, पूरी दुनिया से खात्मा हो चुका है। तो पूरी दुनिया ने भी इन्हीं वैक्सीन से जो है खात्मा किया है, कैंपेन्स करके किया है। तो हमें भी जब कम्युनिटीज के ताउन चाहिए होगा तो हम करेंगे। बस उनके ये खदशात होते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं हमारे दरवाजों पे, उनका मिसट्रस्ट है ओपीवी वैक्सीन पे, जबकि उनको ये इल्म होना चाहिए। और आपकी तवज्जो से हम बताना भी चाह रहे हैं, लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि दिस इज द सेम वैक्सीन जिससे हमने बाकी दुनिया ने भी पोलियो का खात्मा किया है। तो हमें अगर लोगों का ताउन होगा तो इंशाल्लाह हम जरूर ये जो है बीमारी से जो है खात्मा कर पाएंगे। और क्योंकि कराची में हम अगर कहें कि खतरनाक हद तक वायरस पूरे सिंध में, वैसे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली इफ वी कैन से इन कराची, तो अभी भी हम अगर 4 दिनों की कैंपेन का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारे पास 1 लाख से ज्यादा जो है ऐसे फैमिलीज जो है हमें रिपोर्ट हुई है जो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिला रही, जो रिफ्यूज कर रही है, इनकार कर रही है कि हम नहीं पिलाएंगे इस मुहिम में कतरे। तो
तो उसमें जो है तकरीबन हमने 40% जो है हमने बच्चों को तो कन्विंसिंग, कायल करना, हमारी कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक नहीं तो क्या सोचा है फिर, पीनलाइज करें, कानून साजी हो ऐसी कि जो नहीं पिलाएंगे, या तो हमें नंबर जो आपने सिर्फ अगर कराची शहर की बात कर ले 1 लाख का रिफ्यूज कर देना, दैट्स अ ह्यूज नंबर। करना क्या या फिर हमें दिखाएं कि भाई आपने कब पिलाए थे, अगर 1-2 महीने में, अगर पिछले महीने पिलाएं, 10 दिन पहले पिलाएं तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस कि जी हर महीने क्या पिलाते रहे, हमने पिला तो दिए इतनी दफा। बट मैं भी करूंगी कि अगर किसी ने एक हफ्ता पहले कैंपेन से पिलाएं, क्योंकि जब वायरस एक मुहिम चलती है तो फिर उसमें भी पिलाने होते हैं। 6-7 दिनों में एक साथ सब सारी पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं उनको अगर वैक्सीनेशन होगी तो कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी भी होगी और एनवायरमेंटल सैंपल जो है हमारे उस पे कुछ जो है हम जाब्ता पा सकेंगे। सो इट इज अ मस्ट कि आपने चाहे पहले पिए भी हो, चाहे उसी महीने पिए हो, आपको पीने ही है, इट इज अ मस्ट, और इसका कोई नुकसान नहीं है। जब देखिए कोई भी नुकसान नहीं है, उसका सिर्फ फायदा ही है। और इवन जो बच्चे पी रहे हैं वो बाकी जो बच्चे जो अनइम्यूनाइज्ड हैं उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है उस कम्युनिटी में। तो डॉक्टर शुमाइला अब करना क्या है, व्हाट्स द प्लान? बिकॉज अब ये साल खत्म हो रहा है, स्काई रॉकेट पूरे मुल्क में ही देखें तो ये 64 इज अ ह्यूज नंबर, इट्स एन एम्बैरेसिंग नंबर, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। वी आर वन ऑफ द ओनली कंट्रीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड जहां अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छे भले सिंगल डिजिट्स पे आगे थे, अब जरा देखें कि कहां पहुंच गए। तो क्या प्लान है, क्या करना है? बेसिकली जी देखिए, पोलियो एडिकेशन के जो पिलर्स हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम हर मुहिम में बच्चों को सिर्फ कतरे पिलाएं तो खात्मा हो जाएगा। उसमें बच्चों को जो है वालिदैन को ये मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि उनके जो हिफाजती टीकों का कोर्स होता है जो 2 साल तक की उम्र में होता है, उसमें जो है अपने बच्चों को अपने हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। अगर हम केसेस देखें सिंध में, तो सिंध में जो 18 केसेस हैं उसमें से अगर हम देखें तो वो 50% से ज्यादा जो है हमारे बच्चे माल नरिश भी हैं। और उनमें जो वैक्सीनेशन जो है अगर उनका देखते हैं हम स्केड्यूल, तो उसमें काफी बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने कभी वैक्सीन ही नहीं ली थी, ना रूटीन इम्यूनाइजेशन की, ना कभी पोलियो की, क्योंकि उसमें कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो रिफ्यूजल थी। तो ये हमारे पास या फिर ऐसी भी सूरत हाल है कि सहूलत ही नहीं है। जैसे जैकबाबाद में अगर ये चौथा केस आया है तो जैकबाबाद में कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंतजामिया, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे पूछा है कि जैकबाबाद में क्या चल रहा है, कैसे चौथा केस रिपोर्ट हो रहा है जैकबाबाद में। देखिए जी, पॉपुलेशन मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा केसेस जो है हमारे बलूचिस्तान सूबे से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और तो सूबाई बॉर्डर्स पे कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है कि जो भी आ रहा है उसको कतरे पिलाएं, ये लारी अड्डों पे पिलाएं या ट्रेनों पे पिलाएं? हर जगह पे ट्रैफिक साइट्स हो, बस स्टैंड्स हो, बिजी टॉल प्लाजाज हो, मार्केट्स हो, इवन शॉपिंग मॉल्स हो, हमारी टीम हर जगह है। वैक्सीन हमारे पास अच्छी मिकदार में, बेशतर मिकदार में अवेलेबल है। हमें सिर्फ यही है कि पेरेंट्स का ताउन चाहिए कि हम जो मूविंग पॉपुलेशन है वो भी हमारा हदफ है कि उनको भी हम हर बच्चे को इन मुहिम के दौरान जरूर वैक्सीनेट करें। तो वालिदैन का हमें ताउन चाहिए, मीडिया का रोल भी है कि आप लोग अगर पॉजिटिव मैसेजेस जो है कम्युनिटीज में इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहें और उसको सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हम जो है। डॉक्टर शुमाइला जी बिल्कुल, वो अवेयरनेस वगैरह में तो हम सारे बैठे हुए हैं और सालों से कर ही रहे हैं, बट क्लियरली दैट इज नॉट रियली वर्किंग। अब आगे की बात, जैसे कोविड में हमने देखा जब वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे तो पिनलाइज किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी सिम बंद कर देंगे पे जो नहीं करेंगे, बहुत सी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन, आगे आपने कुछ और करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब स्ट्रिंजेंट मेजर कोई लेना पड़ेगा जो लोग रिफ्यूज कर रहे हैं अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने से, वरना ये 64 कल 164 भी बन सकता है। तो क्या इस तरफ भी सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास सिंध इम्यूनाइजेशन एक्ट जो है बिल पास हो गया है, उसके SOPs भी बन गए हैं। तो उसमें जो लोग, जो पेरेंट्स अगर ताउन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे या उनको जो है पोलियो मुहिम में कतरी भी नहीं पिलाएंगे तो उनके लिए कुछ रिपरकशंस जो है डिसाइड हुए हैं। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि पेरेंट्स को हम कायल करते हैं, हमारी माहिर टीमें हैं जो कम्युनिकेशन की, वो हर दफा हर मुहिम से पहले और मुहिम के दौरान भी जो है कुछ सेशंस करती हैं कम्युनिटीज में। और कराची में हम अगर अलोन देखें कि 2000 से ज्यादा जो है हमने वो सेशन की है जिसमें हम उन वालिदैन से मिलते हैं, उनको कायल करके उनको बताते हैं। उस टाइम पे तो वो लोग जो है ओके कर देते हैं, लेकिन जब मुहिम आती है तो फिर अगेन दे आर स्टार्टेड रिफ्यूजिंग। तो बस ये थोड़े कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे हम काम भी कर रहे हैं और कम्युनिटी के साथ हमारे लाइजन भी काफी अच्छे हैं। हमारे पास यूनियन काउंसिल लेवल पे भी जो है ना यूसी सपोर्ट टीम्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, पुलिस सिक्योरिटी के इदारे हमारे साथ हैं, हमारे पास जो है इवन डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस भी जो है जो लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान,
कमिश्नर साहिबान खुद फील्ड में है, वो लोगों को कायल कर रहे हैं कि खुदारा आप लोग समझें कि जो है ये वायरस इतनी खतरनाक हद तक फैल चुका है और उसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ बचाव है। देखिए हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम तकरीबन हर रोज इस इशू पे बात करते हैं, आगाही देते हैं, कैंपेन की बात होती है, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, लेकिन सर्टनली ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। अगर मतलब हर जगह से ही नंबर्स आ रहे हैं सामने, देखिए वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, दिस शुड नॉट बी वन ऑफ देम। ये तो कोई बनती नहीं है बात कि ये कोई आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज हो रही है, मुफ्त में हो रही है। 1 लाख से ज्यादा रिफ्यूजल्स कराची शहर में आ रहे हैं, तो क्या चल रहा है फिर?